वो सही लिखा है, ठीक है, और वो गलत भी लिखा होता ना तब भी हर जगह renewed होते, ठीक है, चलो ओके फाइन, चलो चुप रहो। हाँ, एक दिक्कत सॉल्व भैया, दूसरा दिक्कत कौन था भाई लड़की वाला? हाँ, कहाँ है? तुम पहले ये बताओ तुम लोग रिजेक्ट कैसे कर रहे हो? बाकी डाउट तो बाद में, ये रिजेक्ट कैसे कर सकते हो भाई तुम लोग? ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही? हुँ? रिजेक्शन वाली हिम्मत मुझे देख के ऐसा मत लाओ, ठीक है? एक सेकंड में पीडीएफ ले लेता हूँ, ठीक है? एक मिनट प्लीज़ गाइस वेट करो। कल हम नाउन पढ़ रहे थे, नाउन वाली दुनिया। हुँ, चलो ओके फाइन, अभी स्टार्ट करो। अरे देखो सिंपल ऑन सीरियस नोट यार, यू शुड नो आपने क्या किया है। बेचारा पहली बात तो उसको मत फील करो। इस दुनिया में कोई बेचारा नहीं है, ठीक है? आपको लग रहा है कि आप इकलौते ऑप्शन हो और आपको बुरा फील हो रहा है रिजेक्ट करके उसको, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट? रिजेक्ट किसी को इसलिए मत करो कि हाँ, उसको कैसा फील होगा, आपको क्या फील होगा उसके साथ वो बताओ, ठीक है? एहसान मत करो भाई कि नहीं उसको बुरा फील होगा तो मैं उसके साथ रहूँ या रहूँ, जो भी हो, कल की जो भी हो, ठीक है? उससे वर्se हो जाएगा फिर। तो अच्छा है अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो उस पे स्टिक करो, ठीक? चलो। या क्या कहते हैं उसको, एक कौन सा एक डायलॉग था? रहने दो, जाने दो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है या दोस्तों, हाँ, तो सुमित ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसमें रिवाइज़ कर लेते हैं फिर, ठीक है? एक ही बार मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कल हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था नाउन चैप्टर हमारा। उम्मीद है आपने रिवाइज़ नहीं किया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीदों पे आप लोग खरे उतरे होंगे, है ना? रिवाइज़ नहीं किया ना? किया है पक्का? दोपहर में देखा था आपने क्लास, ठीक है, किया है टेस्ट। और हाँ, आज जो मैं आपको टेस्ट भेजा था यार उसका या तो मैं आंसर भेज दूँगा भाई, या तो हम डिस्कस कर लेंगे, वो दोपहर में अचानक जाना पड़ा था, राइट? सो मैं भेज दूँगा आपको। चलिए। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम बालक आगे पढ़ेंगे, तो जरा धैर्य सब्र का परिचय दें और ध्यान से सुनें, ठीक है? आज हम इसको नाउन को खत्म करेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे और प्रोनाउन स्टार्ट अगर हुआ तो ठीक है। कल तक प्रोनाउन की चीजें खत्म कर देंगे, कल है हमारा वेडनेसडे, ठीक? वेडनेसडे को प्रोनाउन खत्म, उसके बाद जो भी चैप्टर हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वर्ब पढ़ेंगे अगला चैप्टर उसके बाद। तो इस वीक में 10 तक चीजें आपकी खत्म होंगी पढ़ने वाली, जो भी रूल्स हैं हमारे। लेकिन वही चीज है दोपहर में जो हम करते हैं भाई, उसको प्लीज मिस मत करो। अगर आप आ सकते हो, राइट, तो प्लीज आया करो। मैं अगेन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ यार, ठीक है? आपके लिए वो स्लॉट है जहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, इंग्लिश हो या कोई और सब्जेक्ट हो, ठीक है? तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ। अगर आप जॉब में हो, कॉलेज में हो तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ठीक है? उसकी टेस्ट खुद से किया करो। मैं जितने भी टेस्ट आपको गूगल फॉर्म मैंने लिए हैं मैं फिर से आपको बता दूं, हर टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है? कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं होगा जो मेरे पास रखा है मैं आपको ना दूं। हर टेस्ट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, मैं आपको भेज भी दूंगा। ये मैं बात कर रहा हूँ रात वाले टेस्ट की, जो दोपहर का टेस्ट करते हैं वो आपको ऑलरेडी मैं सेंड कर देता हूँ हर दिन, ठीक है? तो सिंपल रखिए प्लीज। क्लास अगर मिस हो तो प्लीज वॉच रिकॉर्डिंग। अगर आपने वो कर लिया है तो नोट्स आप नहीं बना रहे हो तो नोट्स बनाइए, ठीक है? उसको बस रिवाइज करिए, आपका बस इतना ही काम है। जितनी बार इस चीज को आप इन दोनों चीजों को करोगे उतना ही आपको हेल्प होगा। उसके बाद में टेस्ट का भी जो रंगारंग प्रोग्राम आपके लिए होता है हर दिन, उसमें भाग लीजिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और उसको सफल बनाइए। बस जीवन सफल हो जाएगा, ठीक? चलो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाई कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, व्हाई नॉट शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूके। मुझे लगा कोई रूल पूछ रहे हो तुम, भैया माफ करो यार, इतनी शक्ति नहीं बची मुझ में कि अब मैं जाके अंग्रेजों को अटैक करके पूछूंगी ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो आगे ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक अपने को दिया था भाई। अभी हम कुछ रूल यहाँ पे देखेंगे। आज एपोस्ट्रोफी दीदी वगैरह हमारी कहाँ पे आती है, कैसे इनको हम यूज करते हैं, इन चीजों को भी हम लोग यहाँ बढ़िया से देखेंगे, ठीक है? तो जरा प्लीज फोकस यहाँ पे और केवल इसी टॉपिक के ऊपर फोकस करना। अभी इस टाइम पे आप किसी और टॉपिक के बारे में प्लीज मत सोचना। नाउन पे हम लोग हैं तो नाउन पे रहो, आर्टिकल पे प्लीज मत जाओ, राइट? कहाँ पे दा आएगा कहाँ पे दा नहीं आएगा वो आर्टिकल में सीख जाओगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा था यहाँ तक अपनी चीजें कि हमारे कितने तरह के होते हैं नाउन और किनके साथ प्लूरल फॉर्म आता है, किनके साथ प्लूरल फॉर्म हमारा नहीं आता। एक क्वेश्चन आपको दूंगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये पूछूंगा मैं अभी रहने दो, पढ़ो पहले, ठीक है? क्योंकि वो मैं पूछूंगा आपसे वो 5 स्टार होटल वाला, और कुछ लोग तो कर लोगे लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है। तो फिर लास्ट में हमने देखा था काउंटेबल हमारे कौन से नाउन होते हैं, कौन से हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, राइट? किनके साथ हम सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, किनके साथ हम लोग बालक यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म। फिर जेंडर हमने ये मैंने आपको भेजा था, आपने पढ़ा हो, राइट? और मालूम भी आपको है कॉमन जेंडर कौन होते हैं, हमारे न्यूट्रल जेंडर कौन होते हैं, फेमिनिन कौन होते हैं और मैस्कुलिन कौन होते हैं, ठीक है? आगे फिर यहाँ हमने देखा सिंगल नाउन कंपाउंड नाउन। अब ये समझना क्या था, यहाँ से हम चीजें शुरू करेंगे अपनी और हम रूल्स वगैरह भी यहाँ पे पढ़ेंगे। सिंगल नाउन बालक आपका सिंगल जो भी हमारे वर्ड्स हो गए, बॉय, पेन, डॉग, कार, शुभम, जो भी है ये सारे हम इनको आप सिंगल नाउन भी कह सकते हो, राइट? और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, जिनमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा वर्ड होंगे उनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, राइट? पर्सन इन चार्ज, राइट? ऐसे जो होते हैं बालक इनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। बहुत सिंपल। सिंगल नाउन वो जितना अभी तक आपने कल पढ़ा था, किसी का नाम हो गया, कोई प्लेस का नाम हो गया, कोई मटेरियल हो गया, ये सब सिंगल वर्ड। बट कंपाउंड नाउन इज डिफरेंट। कंपाउंड नाउन इज बेसिकली मोर देन वन वर्ड, उनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। देखते हैं यहाँ पे, देखो ब्रदर इन लॉ हो गया, कमांडर इन चीफ, नोटबुक, हाँ जी नोटबुक भी एक हमारा कंपाउंड नाउन है। कप फुल, स्पून फुल, कप के साथ जुड़ा हुआ है फुल, स्पून के साथ जुड़ा हुआ है फुल, राइट? आप सोचोगे सर कुछ में तो बीच में हाइफन आया है, कुछ में हाइफन नहीं आया है, तो इनको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कंपाउंड नाउन पहले बात क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स हो, जहाँ पे हमारे मल्टीपल वर्ड्स हो, एक से ज्यादा वर्ड होंगे, ठीक है? बीच में कुछ के हाइफन आएगा, बीच में कुछ के हाइफन नहीं आएगा, दोनों चीज आपको देखने को मिलेगी कंपाउंड नाउन में। और इनको हम यूज कैसे करते हैं, इनका अगर हमको बनाना हो प्लूरल फॉर्म तो वो कैसे बनेगा, इन सब चीजों के बारे में हम जरा यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? चलिए पहला हमारा है कंपाउंड नाउन विद हाइफन। आसान वर्ड, ब्रदर इन लॉ, पासर बाई, पासर बाई हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया। अच्छा ये बताओ ये भाभी की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट इज इंग्लिश ऑफ भाभी? हाँ जी, भाभी होती है। अच्छा भैया रिलेशन मेरा बहुत टॉक्सिक हो रहा है, 3 ईयर का है। क्या क्या पूछते हो भाई, क्या बना लिया तुम लोग? लव गुरु क्या तुम्हारा? मैं एक दिन समझा के दिया मतलब रोज ही, अरे टॉक्सिक है तो निकलो भैया। क्यों बना रहा टॉक्सिक उसको? टॉक्सिक है और टॉक्सिक होता क्या है समझ नहीं आता। मतलब इस जनरेशन का ये कहानी है कि ये चीज अच्छी नहीं छोड़ के निकल लेते हैं, कुछ चीजों को अच्छा भी करते हैं अपने साइड से, है ना? अपने साइड से कुछ चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, समझ रहे हो? हर चीज छोड़ के नहीं भाग रहा था। चलो आगे चलते हैं। भैया आशीष सर को कमांड में कोई दिक्कत हो तो बताना, मेरे भैया कैप्टन है, कमांड में पोस्टेड है। यार देवांश आशीष सर को कोई दिक्कत नहीं है, सुभाषी सर जो एसएसबी क्लासेस देते हैं ना उनको दिक्कत थी, राइट? तो वो ही ऑल्सो नामी, तो वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो हो जाएगा। चलो क्लियर है, चलिए ठीक है। तो इसको ध्यान रखना यहाँ तक, गुड। तो ये भाभी के लिए अगेन सिस्टर इन लॉ ही हम यूज करते हैं, राइट? देखो दो तरह की हमारे सिस्टर इन लॉ होती हैं। जैसे मान लो शादी होती है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है? ये हस्बैंड और ये वाइफ, तो हस्बैंड का जो भाई होगा
ब्रदर होगा जो हस्बैंड का, वो इस लड़की के लिए क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। जो हस्बैंड का की बहन होगी, सिस्टर होगी, वो इस लड़की के लिए क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। ये जो इन लॉ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि आपकी रियल बहन नहीं है, लॉज वाली बहन है, यानी कि आपका जो संबंध जहां बना है वहां की बहन है। सेम कहानी में अगर कोई लड़की है, वाइफ, वाइफ की जो बहन होगी, वाइफ की जो सिस्टर होगी, वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। राइट, तो दोनों होते हैं सिस्टर इन लॉ, ये भी होती है सिस्टर इन लॉ, यानी हस्बैंड की बहन भी सिस्टर इन लॉ, वाइफ की बहन भी सिस्टर इन लॉ, दोनों को हम कहते हैं। करेक्ट, चलिए आगे। तो कंपाउंड नाउन हमारे दो तरह के होंगे, हाइफन के साथ होंगे, कुछ कुछ विदाउट हाइफन होंगे। करेक्ट, आगे। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि हम कैसे बनाते हैं प्लूरल। अब इस चीज को जरा मैं आपको एक चीज लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के साथ साथ, अपोस्ट्रोफी के साथ साथ दो चीजें हैं कि भैया जी कैसे बनेगा हमारा इनका प्लूरल, और साथ में अपोस्ट्रोफी कैसे आता है। अपोस्ट्रोफी की बात शायद नीचे होगी, दोनों को मैं एक साथ मर्ज करके यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। नीचे मैंने कहीं लिखा होगा अपोस्ट्रोफी, एक सेकंड, ये पॉजिटिव केस आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में देखेंगे। तो मैं आपको यही पे क्लियर कर दूँ, चलो प्लीज ध्यान से देखो। दो चीजें हैं बालक, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड नाउन की, ठीक है। कंपाउंड नाउन में कब हम प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, और दूसरा हमारा होता है कि हम अपोस्ट्रोफी कैसे यूज करते हैं। ये है अपना कंपाउंड नाउन, ऐसे ही होता है, ठीक। एग्जांपल के तौर पे यहां मैं देता हूं ब्रदर इन लॉ। अब दो चीजें, पहली चीज अगर मैं आपको बोलूं ये मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है, तो मैं कैसे बोलूंगा, दिस इज माई ब्रदर्स इन लॉ हाउस। ये है पहला तरीका। तरीका नंबर टू, थोड़ा पेशेंस रखो बस प्लीज। दिस इज माई ब्रदर इन लॉज हाउस। ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। आप मुझे बताइए दोनों में से करेक्ट हमारे कौन से हैं, क्या दोनों करेक्ट हैं, बोथ करेक्ट, या फिर क्या दोनों ही हमारे इनकरेक्ट। एक बार सोचिए जरा, उसके बाद से पढ़ाऊंगा मैं आपको, बताओ। अभी ना हम आज मस्त चीज आपको पढ़ोगे अपोस्ट्रोफी कैसे यूज करते हैं, राइट। जितने भी आप लिखते हो ना बॉयज हॉस्टल, तो कैसे बॉयज वाला अपोस्ट्रोफी ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, या सर ऐसे होगा, ये सब हम आज पढ़ेंगे। और एक इसके ऊपर एरर आता है, तुमको तो पेपर में फील होता है ना कि अरे गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, ऐसे लिख दिया गया होगा, है ना। अगर ये अपोस्ट्रोफी एग्जाम में आ जाए ऐसे लिख के, आपको लगेगा अरे गलती से तो आगे बस लिख दिया होगा, टाइपिंग एरर होगी, बट एक्चुअली ये अपोस्ट्रोफी है। दो तरह की हमारी अपोस्ट्रोफी होती है, एक ऐसी वाली होंगी और एक ऐसी वाली होंगी, दोनों कभी आप पढ़ोगे। चलिए इसका जवाब दीजिए प्लीज। डन, ठीक है। तो इसका आपने आंसर के हिसाब से आपने चूज किया है, 30% लोगों ने चूज किया है फर्स्ट वाले को, 54% लोगों ने चूज किया है इसको, और 8% लोगों ने इसको चूज किया है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछूंगा, दोनों का फिर मैं साथ में आपको समझाऊंगा। आई हैव 20 सिस्टर इन लॉज, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, आई हैव 20 सिस्टर्स इन लॉ, राइट। और तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके वही है, बोथ करेक्ट या फिर बोथ इनकरेक्ट। बताइए। बताइए, राइट रमनप्रीत, अभी इसी को देखेंगे भाई हम आगे। सॉरी भैया लाइट चली गई, कोई बात नहीं भैया। ऐसे में देवरानी क्या होगी, देवरानी किसको बोलते हैं, देवरानी मतलब वो ना, मतलब हाँ ठीक है समझ गया। वो मतलब अगर मैं वाइफ हूँ तो मेरी छोटी, वो ना मेरी छोटी क्या बोलेंगे, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई की वाइफ, करेक्ट। तो उसको भी क्या बोलेंगे, दीदी बोलेंगे। सब दीदी। हाँ, अरे मैं वाइफ का मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, कहा मैं वाइफ, तुमको समझाने के देना पड़ता है ना, क्या करें। चलो ब्लड रिलेशन पढ़ाओ। हाँ तुमने एक मीम देखा था जिसमें बोलता है वो कि मैं इसका वाइफ हूँ जी। हाँ, भैया वर्ल्ड कप देखने चलेंगे क्या, वीआईपी बॉक्स का टिकट का इंतजाम हो जाएगा, आप बस हाँ बोल दो, अंपायर की जगह आपको दे देंगे। थर्ड पर ना, नहीं मुझे बोला चाहिए, एक कौन सा बॉक्स होता है वो, अरे कौन सा बॉक्स होता है वो, वीवो वाला बॉक्स, हाँ फोर्थ एम्पायर वाला चाहिए मुझे। चलो चलो डन, हो गया। 72% लोगों ने बोला है कि सर सेकंड सही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेजॉरिटी ने सही किया है, राइट। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो दो चीजें हैं, दो पे कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली बात तो जब आप एपोस्ट्रोफी का यूज करते हो, जो कि आज ही हम पढ़ेंगे, इनका हम यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। पोजीशन क्या होता है सर, दिस इज माय हाउस, राइट। या तो अगर मैं बोलूं ये मेरा घर है, तो इसको मैं कैसे शो कर सकता हूँ, मेरा घर है, राइट। ऐसे में शो करता हूँ कि मेरी बुक है, मेरा घर है, करेक्ट। तो जब आप पोजीशन शो करते हो तो वहां पे हमारी एपोस्ट्रोफी दी जाती है। अब ये आप पढ़ोगे कि कहां पे हम ये वाली एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, कहां पे हम ये वाली यूज करेंगे, अभी उस पे हम आएंगे। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एपोस्ट्रोफी जो हमारी होती है वो हमारी दो तरह की होंगी, राइट। और अगर एपोस्ट्रोफी और प्लूरल बनाने के ऊपर क्वेश्चन आए तो कहां पे, खासकर कंपाउंड नाउन में कहां पे क्या यूज करते हैं, वापस चलते हैं अपने इस चीज पे, समझते हैं। अगर आपको बालक एपोस्ट्रोफी दीदी को इस्तेमाल करना है तो एपोस्ट्रोफी दीदी आएंगी सिर्फ और सिर्फ कहां पे, सिर्फ और सिर्फ आखिर में आएंगी। दीदी कहती है हमारा घर है आखिरी वाला, हम इसके पहले नहीं आएंगे। यानी अगर आपको कंपाउंड नाउन का पोजीशन बताना है, जैसे मैं बोलूं कि ये जो बिल्डिंग है मेरे ब्रदर इन लॉ की है, तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं अपने ब्रदर इन लॉ का पोजीशन बता रहा हूं। तो दिस इज माय ब्रदर्स इन लॉ नहीं होगा, ब्रदर इन लॉज होगा, ओनली सेकंड करेक्ट था। यानी एपोस्ट्रोफी आप हमेशा आखिर में लगाओगे, बट अगर आपको बनाना होगा प्लूरल, तो प्लूरल बनाने के लिए आप हमेशा एस या जो भी लगाना है यहां लगाओगे। एपोस्ट्रोफी दीदी आखिर में आएंगी, और प्लूरल बनाने के लिए हमारी चीजें कंपाउंड नाउन में यहां पे आएंगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यहां देखते हैं मेरे पास 20 सिस्टर इन लॉ हैं, 20 तुम्हारे पास सिस्टर इन लॉ हैं, तो सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉज। लास्ट में केवल और केवल एपोस्ट्रोफी दीदी आएंगी और कोई नहीं आएगा, तो यहां पे सेकंड करेक्ट था। इतना आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था, रूल था, सॉरी। सभी को समझ में आ गया अच्छे से एकदम। चलिए ठीक है, गुड। एक मिनट भैया, डोर कोई नॉक कर रहा है और मैं अकेला हूं घर में। अब तुम लोग ना खाओगे मार किस दिन ना मुझसे, इतना इतना सुन लोगे कि अगले दिन से ना कोई यहाँ कुछ लिखेगा नहीं, ठीक है। तो मजाक उतना ही करो जितना
हो जाए। थोड़ा मिक्सअप नहीं हुआ यार भैया जी, सिंपल है। कंपाउंड नाउन में देखो 3 चीजें होती हैं, ये मेन ये एस है। अपॉस्ट्रोफी दीदी हमेशा आएंगी तो आखिर में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। और प्लूरल अगर आप करोगे तो यहाँ पे करोगे। ठीक, बस ये पढ़ा है मैंने। चलिए आगे। तो ये भैया था हमारा अपॉस्ट्रोफी दीदी का। यहाँ देखो क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू सीरियस का, माय डॉटर इन लॉज who live in Delhi have come to visit us and celebrate दुर्गा पूजा। तो डॉटर इन लॉज, आप कह रहे हो कि जितनी भी मेरी डॉटर इन लॉज हैं जो दिल्ली में रहती हैं वो आई हैं, हैव का मतलब प्लूरल वैसे भी होगा, तो डॉटर इन लॉज नहीं होगा, डॉटर्स इन लॉ होगा। ठीक है, ये यहाँ देखो कमांडर्स इन चीफ होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा। अगर आपको बोलना हो कि ये मेरे कमांडर इन चीफ का ऑर्डर है तो आप कैसे बोलोगे? दिस इज माय, लिख के देता हूँ, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। तो बालक आप लास्ट में अपॉस्ट्रोफी हमेशा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। तो ये था भैया हमारा यहाँ तक कंपाउंड नाउन क्या होते हैं और कंपाउंड नाउन को हम कैसे बनाएंगे प्लूरल, और साथ में अपॉस्ट्रोफी दीदी को अगर लाना है तो वो कैसे आएंगे। अभी हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछ लिए जाते हैं। पहली चीज है कि अगर मैं आपको एक नाउन यहाँ लिखूं और सेम नाउन, वही सेम नाउन अगर मैं इधर, ध्यान से भी समझना, अगर मैं एक नाउन यहाँ लिख रहा हूँ और वही सेम नाउन मैं यहाँ लिख रहा हूँ और बीच में मैं कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ा है प्रीपोजिशन लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको मालूम होगा कि टू हो गया, राइट, फॉर हो गया, ऑफ हो गया, ये सब जितने भी वर्ड हमारे हैं कहीं ना कहीं आफ्टर हो गया, सेम वर्ड भी बट हो गया हमारा। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड से प्रीपोजिशन हो गया तो कुछ और नहीं होगा, वो हमारे कंजक्शन भी हो सकता है, हमारा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन भी हमारे ऐसे होता है। ठीक है, तो जब आप दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन आए तो बालक दोनों हमारे नाउन हमेशा होंगे सिंगुलर फॉर्म में, ये कहता है हमारा नियम। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोलते हो मैं बोलता हूँ ना कि यार ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कभी आपने सुना मुझे बोलते हुए कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा नहीं, करेक्ट क्या होगा? पर्सन टू पर्सन, कोई भी चीज आपकी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, दिस इज करेक्ट। तो जब आप सेम दो नाउन को जो कि सेम होंगी उनको जब आप किसी अपने प्रीपोजिशन से कनेक्ट यहाँ पे सॉरी बीच में अगर इनके प्रीपोजिशन आ रहा है, राइट, तो दोनों हमारे जो नाउन है वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे? सिंगुलर फॉर्म में होंगे। करेक्ट, और अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो आगे जो इनके वर्ब आएगा वो भी किस फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। आते हैं एग्जांपल, देखो डोर टू डोर कैंपेन होता है, इलेक्शन के टाइम पे सुना होगा शायद आपने लाइन, डोर टू डोर कैंपेन करना है, डोर से टू डोर कैंपेन नहीं। विलेजेस आफ्टर विलेजेस, एक के बाद एक गांव, तो विलेजेस नहीं होगा, विलेज आफ्टर विलेज होगा, एक के बाद एक गांव होता है, एक के बाद एक गांव नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखो विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, गलत है, क्यों? क्योंकि ये विलेज आफ्टर विलेज होगा और क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये साथ में वर्ब कौन सा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ये है हमारा सिंपल रूल। ठीक, चल आगे नेक्स्ट। यहाँ कहता है कि अगर दो डिफरेंट नाउन हम एक, अब यहाँ तो हो गया सेम, हमारा सेम नाउन, बट अगर डिफरेंट नाउन हो तो क्या? जब हमारे डिफरेंट नाउन होंगे तो डिपेंड करेगा यार वो नाउन कौन से हैं भैया जी, है ना, डिपेंड करेगा हमारे वो नाउन कौन से हैं, राइट, उस पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। देखो टू डिफरेंट नाउन कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशन आर फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल बट गेट वर्ब विद ओनली द फर्स्ट वन। ये आप रूल पढ़ते हो यार, पता है आगे वर्ब में हम पढ़ेंगे कि जब हम दो सेंटेंस को एज वेल एज हो गया, along with हो गया, है ना, इन एडिशन टू हो गया, इन एडिशन टू विद हो गया, इन सबसे अगर ज्वाइन करेंगे तो जो मेरा आगे वर्ब आएगा वो वर्ब मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। नहीं समझ में आया क्या? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो मैं अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे जिनको आ रहा है प्लीज टू बैठो यार, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स कमिंग। ठीक है, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इज होगा कि वाज होगा, सॉरी इज होगा कि आर होगा? आप बोलोगे अच्छा राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, सर पेरेंट्स तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर होगा, बट दिस इज रॉन्ग। जब आप अपने दो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट नंबर 1 ये रहा मेरा राम और पेरेंट्स उसके रहे दूसरे सब्जेक्ट, जब आप अपने सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को और दूसरे को एज वेल एज से ज्वाइन करते हो या फिर along with से ज्वाइन करते हो या फिर इन एडिशन टू ज्वाइन करते हो या फिर विद से ज्वाइन करते हो, जो वर्ब आएगा वो आएगा फर्स्ट के हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट अगर होता प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होता। ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ लिखा गया है द बॉय विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू दिल्ली, द बॉय और उसके दोस्त दिल्ली जा रहे हैं, जो कि सही है बिल्कुल। क्यों सही है? क्योंकि भैया जी यहाँ फ्रेंड्स तो लिखा है लेकिन एग्री करेगा विद मेन, ये सेम रूल आप वर्ब में दोबारा पढ़ो। यहाँ देखो द बॉयज विद द टीचर आर गोइंग टू दिल्ली, राइट, यहाँ वैसे केवल होगा ये बॉयज, बॉयज अगर आप बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्कूल की तब सही था, राइट, शायद आप उन पर्टिकुलर बॉयज की बात कर रहे हो जो स्कूल के हैं, तो वो बॉयज हमारे विद द टीचर, टीचर के साथ। अब देखो यहाँ पे क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है इसलिए क्या आया है? आर आया, राइट। तो ये कहता है हमारा रूल, फिर से एक बार देखो मेरे भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। जब हमारे दो सब्जेक्ट को कोई भी ऐसा वर्ड along with हो गया, with हो गया, राइट, एज वेल एज हो गया हमारा, एज वेल एज, इन एडिशन टू हो गया, जब आप इन लोगों से ज्वाइन करते हो दो सब्जेक्ट को तो जो वर्ब आएगा वो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। हिसाब से आने का मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी मेरा प्लूरल होगा, राइट, ये है मेरा रूल। क्लियर? भैया वहां पे डॉटर सही होके हैव का हैज भी तो हो सकता था, किस पे? एक मिनट, नीचे जो दिया था मैंने एग्जांपल, ऊपर ही था, यहाँ पे डॉटर सही होके हैव का हैज भी हो सकता था। अच्छा आप ये कह रहे हो कि इसको हम एक काम करते हैं डॉटर इन लॉज कर लेते हैं, तो कैसे करोगे? भैया आप अच्छा ये कह रहे हो कि काम करते हैं, एक को बुलाते हैं सबको नहीं बुलाते शादी में, ऐसा कि एक ही को बुलाते हैं, एक ही उसको बुलाते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एक ही बहू को बुलाते हैं सबको नहीं बुलाएंगे? अरे सेंटेंस मत चेंज कर दो भाई ये काम करते हैं अपनी नहीं किसी और की बुलाते हैं, ऐसा? तो ये तो सेंटेंस है ना कि आपकी कई सारी डॉटर इन लॉ है, आप अपॉस्ट्रोफी लगा दोगे क्या उसमें? हैं? ऐसे चेंज मत करो, ठीक है, चलो लड़ाई हो जाएगी। भैया पीडीएफ थोड़ा जूम कर लूं? ओके सर, और लाइट चली गई यार यहाँ पे। चलिए ठीक है, मोहित जी वो हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, कंजक्शन आप देखोगे आगे जाके, राइट, कैसे कंजक्शन यानी कि दो सेम चीज को ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए ये स्लाइड बहुत अच्छी है, आप इसकी बुक भी प्रिंट करा सकते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, तुमको समझ में आए, समझ में आ रहा है ना, और ये खासकर जो पीवाईक्यूज मैंने दिए हैं आपको ये भी आइडिया मिलेगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं पेपर में हमसे, हाँ चलो ठीक है परफेक्ट। वॉइस लो कैसे हो जा रही है? अच्छा वाला माइक लिया मैंने एक माइक लेना यार, ये स्लाइड भेज दिया ग्रुप में। अच्छा गौरव जी क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आया, गौरव जी जरा करो, क्या नाम है आपका पहले ये बताइए जनता को। गौरव नाम है, कहाँ से हैं? हेलो। हाँ जी कहाँ से हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से सर साहब। क्या ख्याल है आपके, क्या इच्छा है आपकी, क्या बोला आपने अभी? सर मैं कह रहा था जो स्लाइड्स होती हैं जिसमें पढ़ा रही होगी ये ग्रुप में भेज करो। ये मैं ग्रुप में भेज दिया करो, अच्छा ठीक है। ठीक है। कल क्लास में आए थे? नहीं सर। उसके पहले? आता था सर।
आखिरी क्लास कब ली थी? 3-4 दिन पहले ली सर। 3-4 दिन पहले ली थी। और आखिरी बार आपने रिवाइज कब किया था? हो गया सर थोड़ा। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यू शुड नो यार, बताओ। क्या मतलब क्या रीज़न है ना करने का रिवाइज? कोई तो कॉलेज होगा की ना? बैकलॉग चल रही है सर थोड़ी। हाँ? कॉलेज की जैसे थोड़ी बैकलॉग चल रही है। कॉलेज का बैकलॉग, अच्छा कॉलेज में भी बैकलॉग है। यस अच्छा, सर। कौन सा कॉलेज है आपका? गवर्नमेंट कॉलेज सर। नहीं मतलब कहाँ पे है, क्या नाम है? हिसार में है सर। हिसार में। ठीक है, तो भाई जो आप कर रहे हो जैसा चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है कि आपका कंट्रोल है आपकी चीज़ों पे? यस मैनेज सर। है? हो जाता है सर, कर लेता हूँ। हो जाता है। ओके, ठीक है, आप बेटर जानते होगे अपने आप को यार। बट अगर नहीं है ना कंट्रोल भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना फिर, है ना? पेपर में यहाँ भी दिक्कत होगी, इस कॉलेज के पेपर में भी दिक्कत होगी, आगे भी दिक्कत होगी, है ना? मैं मतलब आपको तुरंत रॉन्ग प्रूव कर सकता हूँ 2 क्वेश्चन पूछ के अभी केमिस्ट्री का, बायो का, कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बता दोगे, लेकिन वो बातों से मुझे पता है आपकी, और आपको मालूम है कि रिवीजन नहीं हो रहा है ना? जस्ट नो कि केवल फॉर्म फिल करने से, केवल एडमिशन लेने से भाई क्लियर नहीं होगा ना यार, है ना? यस चलो सर। कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप खुद ही। कोई बात नहीं, ठीक है? तो मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है? मैनेज करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। चलो आगे आते हैं। तो भाई साहब ये अपना बढ़िया क्लियर हुआ यहाँ पे कि यार हमारे जब 2 चीज़ों को हम जॉइन करते हैं यूजिंग ऐसा वैसा, तो इससे हम एग्री कराते हैं, ठीक है? आगे जब 2 सिंगुलर नाउन हमारे कनेक्ट होते हैं एंड से और बन जाते हैं प्लूरल, तो हम सॉरी प्लूरल का बिहेव करते हैं, तो हम यूज करेंगे वर्ब प्लूरल। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अभी अगर एंड लगा है तो दो की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो ये तो कोई रूल है ही नहीं, बट इसमें मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया कि हाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लीज देखो सब लोग, मेरे भैया लोग, हम पढ़ते ही हैं कि अगर मैंने 2 चीज लिखा एंड से मैंने ज्वाइन किया, तो सर ऑब्वियसली 2 चीजें हैं ना। अब ये भी आप आगे पढ़ते हो कि जब 2 चीजें सेम चीज हो, कि मैं दाल चावल खा रहा हूँ, है ना, फिश एंड करी खा रहे हो, करेक्ट? तो उनको भी हम एक सिंगल यूनिट की तरह लेते हैं, वो भी आगे आएगा। बट अभी के लिए अगर आप 2 अलग अलग चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 2 अलग अलग चीजों को ज्वाइन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आ जाएगा। एक चीज होगी तो हमारा इज आएगा, सिंगुलर होगा, ठीक? तो ये नॉर्मल है, जो अपना एक बेसिक रूल है इंग्लिश का। इंग्लिश का रूल क्या है कि सर अगर नाउन मेरा प्लूरल है तो वर्ब मेरा होगा प्लूरल, अगर नाउन मेरा सिंगुलर तो वर्ब मेरा सिंगुलर। ये वो जो हम स्कूल में पढ़ के आते हैं। राइट नाउ इस पे हम चेंजेस क्या कर रहे हैं? पहला चेंज हमने ये किया कि अगर हम अपने 2 सब्जेक्ट हैं, एक नहीं 2 सब्जेक्ट अगर हो और दोनों को हम इन वर्ड्स का यूज करके ज्वाइन कर रहे हो, तो जो मेरा वर्ब आएगा वो एग्री करेगा पहले, यानी कि मेन सब्जेक्ट के साथ। इसका रीजन क्या होता है सर? रटे क्या? नहीं, यहाँ कहना ये चाहते हो कि जो बालक है वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। एट द एंड आप बात उस बालक की कर रहे हो कि हाँ भाई बालक जा रहा है दिल्ली, साथ में उसके दोस्त भी हैं, तो मेन यहाँ कौन? बालक, इसलिए सिंगुलर। तो जो वर्ब आएगा वो मेन से एग्री करेगा। यहाँ पे आपको बस बोला गया कि अगर यार अलग अलग चीजें होंगी तो प्लूरल आएगा, जो आपका नॉर्मल आइडियल रूल होता है, ठीक? लेकिन जब वो पेयर में होंगी और एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगी, तो उनको भी हम लोग सिंगुलर मान लेंगे और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दाल चावल, राइस और पल्स तुम्हारा। अब आप यहाँ ये नहीं बोलोगे मुझसे सर राइस एक चीज हो गई, पल्स एक चीज हो गई, तो सर एंड से ज्वाइन हुआ है, तो सर ये इज नहीं आर कर देते हैं। नहीं बालक, क्यों नहीं करेंगे? एक एग्जांपल आपने लिखा होगा, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, इज माय फेवरेट फूड, जो भी है ना, इज आएगा। इस क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर की पेयरिंग होती है, दाल चावल राजमा चावल, है ना, हॉर्स एंड कार्ट, राइस एंड पल्स, आपका ऐसे बहुत पेयरिंग हो गई, ठीक है? राइट, और कौन सी पेयरिंग है बता दो जरा। इनको हम एक सिंगल यूनिट मानेंगे और इनके साथ हम यूज करते हैं सिंगल चीज, ठीक है? बताओ। भैया कल की तरह बार-बार रिपीट करना। पहली बात तो बार-बार के साथ रिपीट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ आता है। हाँ, तो वही कर रहे हैं भाई। छोला भटूरा, अच्छा ठीक है, ये भी सही है। हाँ, सही है, छोला एंड भटूरा इज माय फेवरेट, एग्जैक्टली। इडली सांभर, एग्जैक्टली, इंक एंड पेन, वेरी गुड, ब्रेड जैम, सही बात है। कार एंड पेट्रोल, ये क्या लॉजिक बनाओगे तुम, कार एंड पेट्रोल? खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है। मैगी विद केचप, ये सब कुछ लॉजिक नहीं है। प्लूरल और अपॉस्ट्रोफी दोनों आए तो कैसे करेंगे? एग्जांपल दीजिए मोनिका जी। आपने अगर इतना सोचा है तो प्लीज एग्जांपल दीजिए, जहाँ पे दोनों, मतलब कोई आप हिंदी में एग्जांपल। हाँ मोनिका बोलो, हिंदी में एग्जांपल दे दो आप। फिश एंड चिप्स, वेरी गुड। दीक्षा जी, वेरी गुड। फिश एंड चिप्स भी आपका होता है पेयरिंग। फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट, आप बोलोगे। हाँ मोनिका बोलो। जी। सर जैसे ब्रदर्स इन लॉ है, हम्म, उसको एपिस्ट्रोफी लगाना है तो उसमें कैसे लगेगा? एग्जांपल दीजिए, कैसे आप हिंदी में क्या बोल रहे हैं? जैसे कि मदर्स इन लॉ है, तो वो काफ़ी सारी हैं, कज़न्स में आती हो, तो उसके अंदर एपिस्ट्रोफी कैसे लगेगा सर? आप क्या कह रहे हो कि ये मेरी सासू माएँ हैं, ऐसा? हाँ, उसके साथ एपिस्ट्रोफी कैसे लगेगा? ओके, शी इज माय मदर इन लॉ। 2 दिन पहले इसके एग्जैक्टली। ठीक है। वैसे तो आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट अगर हाँ हमारे अगर एग्जांपल आपके मन में आ रहा है तो वही बोलेंगे कि मदर्स इन लॉज। लेकिन पता है ऐसे वर्ड्स बनेंगे नहीं। आप खुद देखो, आप ये बोलोगे ना ये मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज माय ब्रदर इन लॉज हाउस, राइट? बट अगर आप ये नहीं बोलोगे ना ये मेरे सालों का घर है ना, या 3 साले हैं, 4 साले हैं, 5 जितने भी हैं आपके, आप क्या बोलोगे? तब भी आप ये बोलोगे कि यार ये मेरा घर किसका है? ये मेरे ब्रदर इन लॉ का है, ठीक है? अब उसमें 3 का है, 4 का है, वो आप मेंशन कर रहे हो, तब भी उसको सिंगुलर फॉर्म में करोगे, राइट? बट ठीक है, अगर आप ऐसे माँ वाले एग्जांपल पूछ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ एग्जांपल कहाँ से आ रहा है, घर से ना, घर में होता है ऐसा, चाची भी हैं, मम्मी भी हैं, बड़ी मम्मी भी हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? मदर्स इन लॉ ही बोलेंगे। और फिर अगर उनको कुछ पोजीशन बताना है सबका जो चीज है, तो मदर्स इन लॉज ही बनेगा, लेकिन सेंटेंस है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? चलिए ठीक है, गुड। तो यहाँ पे अगर दिमाग में गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया है तो उसके लिए मैं फिर से हूँ, ठीक है? तो मेरे भाई अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, मैंने लिखा अनुराग इज वेरी हैंडसम बॉय, ठीक है? और ये सुन के एक प्रश्न आ गया मेरे मन में, रवि रंजन तिवारी, अनम्यूट करिए जरा जल्दी से सर। रवि रंजन तिवारी, कहाँ से हैं आप? रवि रंजन कहाँ से हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। इवनिंग सर, कहाँ से हैं? हेलो हाँ जी बोलिए, कहाँ से हैं? सर, मैं आरा से हूँ। आगरा से हो। यार मुझे बताओ, ये यहाँ पे सबका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ मुझे, जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं ना, सबका आप पार्ट ऑफ स्पीच, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, प्लीज बता दो, बताइए। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं आरा से हूँ, बिहार से। हाँ भाई, उसके हम आगे निकल चुके हैं। ये मैं पूछ रहा हूँ, सबका बता दो पार्ट ऑफ स्पीच, हर एक वर्ड का जितना मैंने लिखा है। थोड़ा आवाज नहीं आ हाँ बताइए, रहा। हेलो। तेज बोलो भाई, तेज बोलो। आवाज नहीं आ रहा सर, सवाल नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा मेरा, अच्छा। घर पे कौन कौन है आपके? फॉर्म भरा है इस बार रवि? फॉर्म भरा है इस बार? चलो बेटा, बच गया तुम। ओके, सेवक जी अनम्यूट करिए प्लीज।
यस सर। क्या नाम है भाई आपका? सर सेवक नाम है मेरा। पूरा नाम क्या है? सेवक सर सिंगर। सॉरी? सेवक सर सेवक। हैं? सेवक अरे सर। भाई, अरे सरनेम नहीं है क्या? मतलब खाली सिर्फ नाम है? हाँ जी सर। ओके, ठीक है, चलेगा। कहाँ से हो आप? सर आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाब, ठीक है। मुझे समझाओ भाई, इसमें जितने वर्ड लिखे हैं मैंने, सबका क्या है पार्ट स्पीच? सर इसमें जो अनुराग लिखा है उसको तो नाउन है जी। कैसे? मतलब ये नेम है मतलब। ठीक है। तो कौन इज कौन सा वाला? नॉन प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे? इज अ हेल्पिंग वर्ब होगी सर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब? नहीं सर वर्ब है सिंपल। अभी सिर्फ वर्ब बोलो ना, हेल्पिंग तो नहीं है ना, वो पढ़ो क्या? हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब एक साथ और वर्ब कोई होगी, है ना? है। हाँ, आगे? आगे सर बॉय जो है नाउन है। बॉय भी हमारा नाउन है, ठीक है, गुड। आगे? हैंडसम एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हैंडसम, क्यों? यस। वो बॉय के बारे में बता रहे हैं ठीक है, आगे? सर। वेरी एडवर्ब है। वेरी एडवर्ब है, क्यों? वो सर एडजेक्टिव को वो कर रहा है, क्वालिफाई कर रहे ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। पढ़ाई चल रही है आपकी? हैं। यस सर। कितने घंटे पढ़ते हो दिन सर सारा दिन पढ़ता हूँ सर, बीच को हट जाता हूँ बीच में। में? स्टिल एक आइडियल रूटीन बताओ सुबह शाम। सर वैसे तो 3 क्लास होगी मेरी। हम्म। तो इसके जो होमवर्क मिलता है वो कर लेता हूँ 2 घंटों में। हम्म। और मैं तो सर स्टार्ट कर रहा हूँ सर अभी। घर पे कौन है एंड आपके? सर मम्मी है एंड भाई है। अच्छा, पापा जी? वो सर पुलिस में गए हुए मतलब। ओके, ठीक है। तो टाइम शाम को घूमने में जाते हो कहीं पे? हाँ जी सर ऐसे जाता हूँ, सुबह भी जाता हूँ और शाम को भी। हाँ, ठीक है, वो बंद करना, ठीक है, चलो गुड, लग रहा है ओके भाई, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि भाई यहाँ पे मैंने इस वर्ब, प्लीज ध्यान से देखो, आगे रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इस मेरा वर्ब क्यों आया? क्योंकि ये मेरे भाई साहब सिंगुलर थे, इसलिए मेरा यहाँ पे क्या आया है? इज आया है। अब मैं अगर बोलूँ अनुराग एंड नवीन गोइंग, जहां भी भेजना हो भेज दो, यहाँ पे क्या आएगा? सर दो लोगों की बात कर रहे हैं ना, सर आ रहा है। ये आपने दूसरी चीज पढ़ी कि सर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो सर आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कोई ऐसी चीज की पेयरिंग हम यूज करें जिनको हम एक सिंगल यूनिट मानते हो, दाल चावल, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने दिए अच्छे अच्छे ऊपर, है ना? राइस के साथ जो भी आप करी वरी जो भी आप बोल रहे थे ना, राइट? जितने भी हमारे मटर पनीर नहीं हुए दाल बाटी चूरमा, हाँ नहीं बॉयल कर ली, ठीक है? फिश एंड चिप्स, एग्जैक्टली फिश एंड चिप्स हो गया, फिश एंड चिप्स, राजमा चावल हो गया आपका। और ऐसे जितने भी हमारे पेयरिंग, एग्जैक्टली ऐसे जितने भी आपके पेयरिंग होते हैं, ब्रेड एंड बटर, टॉम एंड जेरी तो ऐसा नाम ही हो गया, टॉम एंड जेरी इज माय फेवरेट शो, ऐसा बोलते हो आप, है ना? तो लैला एंड मजनू, हाँ, मतलब जिनको आप एक पेयर, जिनको आप एक पेयर के फॉर्म में देखते हो, उनको आप सिंगल यूनिट करते हो कंसीडर, भले बीच में एंड लगाओ। होल कॉन्सेप्ट ये था, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बताया गया आपको कि यार एंड लगा था, यहाँ पे दो लोग थे इसलिए मैंने आर लिखा, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं, लेकिन मैं आगे इस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जो दो लोग हमारे हैं ना, इनको हम एक साथ ही कंसीडर करते हैं, दाल चावल, राइट? फिश चिप्स, अब जिन लोग फिश नहीं खाते उनको नहीं मालूम होगा ये पेयरिंग बट बाकी लोग को मालूम होगा, है ना? तो ये जितने भी हमारे पेयरिंग होते हैं बालक, इनके साथ हम क्या करते हैं? इनको हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं। यहाँ पे आपको वही लिखा गया था कि दाल चावल मेरा फेवरेट खाना है, हैवी खाना है, राइट? बस इतना सिंपल था। आगे नेक्स्ट होता है, आगे भैया जी। तो यहाँ पे एक चीज आपका ये लिखा है कि कोई भी अगर मेरा एडजेक्टिव है या किसी भी चीज के पहले अगर आप दा लगा दोगे, जैसे मान लो पुअर है, रिच है ना, यंग है, द यंग, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? ये पूरी कम्युनिटी के लिए हो जाएगा, पूरी कम्युनिटी को ये लोग डिनोट करेंगे। यहाँ देखिए, दा के साथ अगर आप एडजेक्टिव आ जाए तो ये पूरी कम्युनिटी की बात करता है, और अगर पूरी कम्युनिटी की आप बात कर रहे हो तो हम इसके साथ प्लूरल चीजें यूज करेंगे, राइट? जैसे मैं लिखूं, प्लीज ध्यान से देखो, वी शुड हेल्प द पुअर, राइट? या फिर ही इज पुअर। यहाँ पे आप सिर्फ एक की बात कर रहे हो कि यार वो बालक क्या है? वो बालक गरीब है। बट जब आप द पुअर की बात करते हो, यानी पुअर के साथ अगर आप या कोई भी पुअर है, रिच है, ऑनेस्ट है, मान लो दी ऑनेस्ट, अगर मान लो ये लिखा हो, एक सेकंड, अगर दी ऑनेस्ट लिखा है तो ये उन सब की बात कर रहा है बालक जो लोग ऑनेस्ट हैं। दी अगर मान लो लिखा है दी चीट, तो उन सब की बात कर रहा है जो लोग चीट हैं। पहली बात तो चीटर नहीं होता, आप एक चीज सीख लो मालूम था? चीटर कोई वर्ड नहीं होता, चीट वर्ड होता है, समझ रहे हो? वो चीटर नहीं थी। चलो भैया, पेयरिंग से याद आया, रिएक्टिविटी सीरीज, अच्छा चलो। ओए क्या कर रहे हो? हाँ, इधर इधर, क्या कर रहे हो? चलो अंदर 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 जाओ। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो, इंग्लिश पढ़ के ऐसा लगा सब कुछ झूठ था लाइफ ओके, आगे नेक्स्ट। तो ये भी ध्यान रखो, ठीक है भाई? आगे चलते हैं। द पुअर आर वेरी लेबोरियस, पुअर इज नहीं होगा, राइट? पुअर आर होगा। इसको ना दिल से लगा के, ये जो नोट्स बनाई है मैंने, दिल से बनाई है, दिल से लगा के इसको अपने पास रखना, आज नहीं जीवन भर इसको पास ऑन करना, जनरेशन टू जनरेशन। और जब मैंने बोला जनरेशन टू जनरेशन, तो मैंने जनरेशंस टू जनरेशंस नहीं बोला। मैंने क्यों बोला? सेम नाउन अगर है तो बीच में अगर लगा है हमारा प्रीपोजिशन तो वो सिंगुलर आएगा, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट। चिप्स कैसे सिंगुलर लेंगे भाई? ये भी आपने पढ़ा था ना, कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एस आता ही आता है। अब जैसे फिजिक्स है तो इसका मतलब ये नहीं होना कि फिजिक्स प्लूरल हमारा हो गया, राइट? चलिए आगे नेक्स्ट। तो ये अच्छे से क्लियर होगा भैया जी, अगर किसी भी वर्ड के आगे, और ना सिर्फ किसी वर्ड, किसी एडजेक्टिव के आगे, कोई पुअर है, कोई ऑनेस्ट है ना, कोई और कुछ है, तो इनके पहले जब आप दा लगा दोगे तो आप उस पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात, ठीक है? उस कम्युनिटी के बारे में हम बात वहां पे, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो क्या हुआ, मीनिंग के साथ एक चीज आप, ये हमारा अलग से शुरू होगा, पहले इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई भी आसान रूल भी होगा ना, मैं उसको एक बार जब बढ़ा देता हूँ तो मुझे लगता है कि यार एक बार बढ़ा के मैं आगे जाऊंगा तो कोई ना कोई होगा लिखने वाला, रिपीट। तो आसान चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया जी, देख लो। जब आप किसी भी एडजेक्टिव, ऑनेस्ट, पुअर, रिच, क्या बोलेंगे, लायर, दी लायर, झूठ बोलने वाले सारे जितने लोग बोलते हैं, किसी भी अगर आप अपने एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल दा लगा दोगे तो आप उस पूरी कम्युनिटी की बात करोगे, और अगर पूरी कम्युनिटी की आप बात करोगे तो वो प्लूरल वर्ब लेगा अपने साथ। ये है मेरा रूल यहाँ पे। द पुअर आर वेरी लेबोरियस नहीं होगा, सॉरी, द पुअर इज वेरी लेबोरियस नहीं होगा, पुअर आर वेरी लेबोरियस होगा, ठीक? चलिए आगे नेक्स्ट। एक मेनी ए होता है, ये शायद मैंने ही पढ़ाया आपको, यूट्यूब पे पढ़ाया इसको मैंने आपको, है ना, कि मेनी वर्ड होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बड़े आए हैं, हमको लगता है सर मेनी आ तो गलत लिखा हुआ है, बट एक्चुअली बालक ये सिंगुलर होता है, दिस इज सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी कौन सा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मेनी अगर खाली आया है तो ऑब्वियसली मेनी क्या है? मेनी मतलब बहुत सारे, तो ये ऑब्वियसली अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन अगर मेनी के साथ ए आया है या एन आया है, राइट, और उसके बाद क्या होगा? हमारा नाउन आया होगा, सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी क्या आएगा? वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। ध्यान रखेंगे चीज को। तो ये मेनी आ स्टूडेंट होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मेनी आ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको लिखूं इज लेबोरियस, तो ये गलत होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा। अरे ए आता ही है सिंगुलर के साथ भैया जी,
ये तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मेरा आर्टिकल ए और एन सिंगुलर के साथ ही आते हैं। कोई भी ऐसा प्लूरल वर्ड नहीं होगा जिनके साथ आप आर्टिकल ए या एन का यूज करो। ए का मतलब ही आप बोलते हो ही इज अ बॉय, एक लड़का है, तो एक के साथ कैसे आ सकता है प्लूरल, खुद आप समझ जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस चीज को फिर से देखो, जब हम नॉर्मली, जो मेनी का काम है, मेनी का मतलब ही होता है बहुत, जब हम नॉर्मली मेनी से यूज करेंगे तो उसके साथ अगर हम लोग प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी पीपल, तो ये सिंपल हमारा वर्ब प्लूरल लेगा। लेकिन अगर मेनी के साथ हम ए यूज करें, मेनी के साथ यहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हो, कि पटना में बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियस हैं, यानी कि मेहनती हैं, लेबोरियस हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हो, तो ये लेगा अपने साथ सिंगुलर। ये मेनी ए ध्यान रखना सिंगुलर होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? भैया मेरे घर में कोई डिफेंस नहीं है, बट मेरे नाना आर्मी में थे, तो क्या डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ यार। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है ऐसे कुछ हेल्प होगी तो नहीं होगी। आप जिस बैकग्राउंड से हैं आपसे भी एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है? अगर आप रह रहे हो तो आपसे ऐसे माहौल में आपकी अपब्रिंगिंग हुई होगी जहाँ पे आपने सब देखा होगा, तो आपसे उम्मीद वही होगी। अगर आप एक गांव से आए हो तो वहाँ जो आपकी अपब्रिंगिंग जैसी हुई होगी, जैसा एनवायरनमेंट होगा, आपसे वो एक्सपेक्टेशन होगी। आप डिफरेंट हो भाई, ठीक है? इसलिए ये मत सोचा करो कि किसी और का क्या है, उसने क्या आंसर दिया, मैं भी आंसर दूंगा, ठीक है? एग्जैक्टली द वे समझा, राइट? गुड। जस्ट जॉइन, शुड आई कंटिन्यू? हाँ कर सकते हो, कोई ऐसा अलग से नहीं है। नहीं, पॉवर्टी और मिजरी अलग होते हैं सर। पॉवर्टी और मिजरी तो अलग अलग आपकी अवस्थाएं हैं, आगे यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, मेनी ऑफ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश। क्या बात है, मतलब वेरी गुड। मतलब आप एक सेकंड में करो, मंतव्य आपने कॉल किया था क्या? हेलो। हाँ जी। हाँ भैया। हाँ बताओ, 2 दिन कॉल किया था शायद आपने। 2-3 दिन मतलब हाँ, शाम को गया था, मैंने आज भी गया था। हाँ क्या बात है, बताओ। वो डाउट था भैया बायोलॉजी का। ओके ठीक है, मुझे भेजना, ठीक है, फोटो भेजना, हाँ, टेलीग्राम में भेजना। ठीक है भैया। ओके चलो नेक्स्ट आगे। तो भाई यहाँ तक अपने को बढ़िया से क्लियर है, परफेक्ट एकदम, ठीक है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे हम बात करेंगे अनकाउंटेबल चीजों के। रूल्स तो बड़े सारे हैं, ठीक है? रूल्स अपने बड़े सारे हैं यहाँ पे, लेकिन भैया कि ये इंडिविजुअल में आपको जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है उस पे खासकर फोकस कर रहा हूँ। ये हमने कल ही पढ़ा था कि हेयर हमारा अनकाउंटेबल होता है, तो सिंगुलर यूज करेंगे, राइट? तो इतना कुछ नहीं है कि आपको ये सब पता ना हो, लेकिन स्टिल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली है ना। वन ऑफ के बाद क्या आता है ये हम देखेंगे, नंबर मेजरमेंट। ये बड़ा प्यारा सा हमारा रूल है जिसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको करेंगे। 1 मिनट का ब्रेक है, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? चलेगा? बस 1 मिनट, ठीक है? बस मुझे 1 मिनट देना, पानी लेके आता हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक? नहीं चलेगा, मार देना इतना, नहीं चलेगा, बढ़िया है। हो ना, चलेगा, होगी, चलेगा, हो। आई गॉट अ लेटर टुडे फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सुपर 20। ऐसे नहीं लिखा तुमको ना, ऐसे नहीं लिखा होगा। आई विल शेयर विद यू, ठीक है? मैं शेयर करूंगा। इसमें भी इसने इस लाइन पे लिखा है मेनी आ ये देखो, द थॉट मेनी आ टाइम्स दैट आई एम सिटिंग आइडल एट होम। आई शेयर। चलो ओके नेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट? मेरे पर्सनल पे भेजना, उस पे नहीं। एक इंस्टाग्राम रील में डाउट था, आपको टैग कर दूं यार? क्या फॉरगेट मी नॉट का तो फॉरगेट मी नॉट्स होता है, कंपाउंड नाउन में एक्सेप्शंस है। कहां पे फॉरगेट मी नॉट्स? फॉरगेट मी नॉट कंपाउंड नाउन है। ये तो तीन अलग अलग वो हुए ना। कंपाउंड नाउन मतलब जैसे भेजना मुझे, अगर कोई एग्जांपल ऐसा मिला है आपको तो प्लीज भेजना मुझे, टेलीग्राम पे भेजना। बंडिया को बुलाओ ऑफिस में, क्या करेगा भाई वो? अमित जी किसका कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हो तुम? इतनी बार लिख दिया, अनम्यूट करो जरा। अमित भंडारी, क्या पूछ रहे हेलो सर। हो? किसका कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे सर वो लेटर का पूछ रहा हूँ, दिखा रहे हो? अरे क्या कॉन्टेक्स्ट होगा भैया, किसने लिख दिया तो उसमें का कॉन्टेक्स्ट होगा? मुझे लगा था कोई रिकमेंडेशन है। ना ना, ऐसे कुछ लोग को चेंजेस दिखता है अपने अंदर ना, तो कुछ देता है। मैं शेयर कर दूंगा आपसे, नॉर्मल साइज कुछ नहीं है। चलो देखो, हमारे कुछ ऐसे वर्ड होंगे भाई साहब जो अनकाउंटेबल होंगे, राइट? कल हमने देखा था, इसको पढ़ा भी है आपने भैया जी, इसको हमने पढ़ा भी है कि जो अनकाउंटेबल चीजें होंगी उनके साथ हम उनको हम एक सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे, है ना? उनको एक सिंगुलर तरीके से ही हम ट्रीट करने वाले हैं। जैसे ही हैज गिवन ए गुड एडवाइस, अब आप ये एडवाइस हमारा होता है अनकाउंटेबल। एडवाइस को अगर आपको बनाना है प्लूरल तो एडवाइसेस नहीं होता, और आप बोलते हो है ना कि सर आई गॉट एडवाइसेस या प्लीज गिव मी एडवाइसेस, इस चीज के ऊपर एडवाइसेस होता ही नहीं है। एडवाइस आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल चीजों का प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। वाटर हमारा अनकाउंटेबल है, वाटर्स नहीं होता, वाटर्स का मतलब अलग ही मीनिंग होता है, राइट? मनी हमारा अनकाउंटेबल है, मनीज नहीं होता कभी भी। बहुत सारे मनी है तो हम आगे कुछ और लिखते हैं डिनोट करने के लिए। तो ये पहली बात ध्यान रखो कि जो हमारे अनकाउंटेबल चीजें हैं इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, नो प्लूरल फॉर्म। अगर प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही यूज करेंगे ना फिर तो। क्यों हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब? सिंपल सी बात है, ठीक? लेकिन फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर मुझे ये बोलना होगा कि मुझे बहुत सारे एडवाइसेस मिले तो मैं कैसे बोलूंगा फिर? तो आप आगे अलग अलग वर्ड्स को यूज करके बोलते हो। जैसे देखो यहाँ पे, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ गुड एडवाइस, 5 पीसेस ऑफ गुड एडवाइस या मेनी पीसेस ऑफ गुड एडवाइस। तो आगे आप कुछ ना कुछ अलग अलग चीजों को लगा के इसको प्लूरल बना सकते हो, लेकिन केवल एडवाइस को या कोई और भी हमारा अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो उसको आप डायरेक्टली प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक? चलिए नेक्स्ट। ओके, इफ स्टोन ब्रेक, ये तो हमने कल देखा था अनकाउंटेबल वाली चीजों में। अब यार रीड आप कर सकते हो वैसे, ये सब ये वही था कि हमारा लास्ट में अगर एस और ईएस है, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, राइट? न्यूज़ हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, राइट? न्यूज़ को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में लेंगे, ऐसा नहीं कि लास्ट में एस लगा है। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, राइट? फिजिक्स हमारा, स्टैटिस्टिक्स हमारा, करेक्ट? ये देखो कुछ ऐसे वर्ड हमको मिलेंगे जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैंट्स, पैंट्स या बोलते हो पैंट्स, या फिर अगर इसके अलावा मैं आपको बोलूँ जीन्स, हाँ जीन्स भी, जीन्स हो गया। और बताओ, और जीन्स, पैंट्स और टोंग्स, गुड। और पजामास, क्या बात है? और आर्म्स, गुड। और बाइनोकुलर्स, एग्जैक्टली बाइनोकुलर्स हमारे होते हैं, बाइनोकुलर्स। सीजर्स, सीजर्स लिखा ही हुआ है। स्पेक्टिकल्स, गुड। स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस नहीं, ग्लास भी होता है।
एसेट्स, गुड, वेरी गुड। एसेट्स बोलते हैं ना लोग, मेरे एसेट्स है ये, एसेट्स, एसेट्स। तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पे, जरा इसको हम देखते हैं। एक सेकंड, अमित अमित करो, क्या कह रहे हो? जी सर। नहीं सर, मुझे लगा कि मैं म्यूट ही हूँ, तो मैं बड़े आराम से सांस ले रहा था, डिस्टर्ब ना करो। अरे भैया मन बना जाना, तुम क्लास डिस्टर्ब ना नहीं सांस ले रहे हो, अरे यार सर, ले रहा था लेकिन बहुत आराम से लाइब्रेरी में था ना सर, मुझे लगा क्लास अरे स्टार्ट हो गया। यार, पता नहीं लग रहा सर, माइक ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, आप म्यूटेड थे, ठीक है, ओके। क्या ही जनता है मेरी भाई, क्या दे यार तुम लोग, वैसे कुछ भी बोलो, डांट वाला काम तो करते हो, लेकिन ठीक है, अच्छे भी हो। चलो चलो अब पढ़ो, देखो एब्स। तो यार ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कि यार क्या होते हैं, जो कि हमारा, अब ऐसा नहीं कि जीन्स को हम जीन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों पैर होंगे ना भाई, वो कटवट वाली आजकल आती है कि एक साइड है ही नहीं, तो उसको जीन्स नहीं बोलेंगे, तो कुछ और बोलेंगे, ठीक है। सेम एसेट्स भी वही होता है, सेम सीजर्स में देखो दो होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं सीजर, स्पेक्टिकल्स में भी दो तरफ होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं। तो इन सबको हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं, और इनके साथ वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल वर्ब ही आएगा, ध्यान रखना इसको। लेकिन यहाँ एक चीज और, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ मेरे ऐसे वर्ड होंगे, कुछ मेरे ऐसे वर्ड होंगे जिनके लास्ट में भले एस आया हो, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो प्लूरल होंगे, राइट। बट कुछ हमारे ऐसे वर्ड होंगे जिनके लास्ट में एस आएगा ही, वो हटेगा ही नहीं, और उनको हम प्लूरल के फॉर्म में ही ट्रीट करेंगे। जो भी चीज आपको पेयर में दिखती है ना, चश्मे आपके, राइट, जीन्स आपका, पैंट आपका, ट्राउजर आपके, इन सब का हम ट्राउजर्स ही बोलते हैं, जीन्स ही बोलेंगे, जीन नहीं बोलोगे आप। तो इन सबको हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं, ठीक। चल नेक्स्ट। ये प्यारा रूल अपना कितनी बार आपने पढ़ा है, जब मैं बोलता हूं ना, अभी मैंने बोला था वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सुपर 20, वन ऑफ के बाद बालक, क्योंकि आप एक को चुन रहे हो आउट ऑफ मेनी, तो वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो होगा प्लूरल फॉर्म में, लेकिन जो वर्ब आएगा वो होगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। ये चीज ट्रू है वन ऑफ के लिए भी, ईदर ऑफ के लिए भी, एवरी वन ऑफ के लिए भी, ईच ऑफ के लिए भी, नीदर ऑफ के लिए भी, सबके लिए ट्रू है। यानी कि अब ये ट्रू क्यों है, ऐसा क्यों होता है सर कि नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर? बिकॉज आप ये बोल रहे हैं, मैं ये बोलूंगा कि यार वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स इज आयुष फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं केवल आयुष की बात कर रहा हूँ, राइट। केवल मैं बात कर रहा हूँ आयुष की, कि यार जितने भी बालक हैं मेरे, उनमें से जितने भी बालक मेरे हैं उनमें से जो मेरा फेवरेट बालक है वो आयुष है। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन आउट ऑफ मेनी पर्सन। तो मेनी पर्सन है तो ऑब्वियसली नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन ना, द वर्ब विल बी सिंगुलर, ध्यान रखना। तो चाहे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो वन ऑफ से, ईदर ऑफ से, नीदर ऑफ से, ईच ऑफ से, एवरीवन ऑफ से, नाउन क्या आएगा, प्लूरल, वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, ठीक। चलो ध्यान रखना, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्या क्लियर है सभी को, एक बार बता दो मुझे प्लीज। एक वो चीज आता है ना, वन ऑफ द बॉयज के बाद सर क्या आएगा, आगे वंस आएगा कि हिज आएगा, है ना, उसमें कंफ्यूज होते हो आप लोग, वो हम प्रोनाउन के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कल, ठीक है। प्रोनाउन बता दिया, प्रोनाउन। सर व्हाट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, इज इट अ पेयरिंग वर्ड, हस्बैंड एंड वाइफ इज गोइंग, नहीं यार, पेयरिंग का मतलब यार बेसिकली जैसे दाल चावल हो गया, कि दाल चावल मिक्स करके हम खाएंगे, अलग से तो खाओगे नहीं कि दाल पी लोगे और चावल खा लोगे, इसको बोलते हैं पेयरिंग, राइट। आगे नन ऑफ, नन ऑफ द बॉयज, हाँ। स्टार इज काउंटेबल नाउन, स्टार हमारे क्या होंगे, स्टार 1 2 3 स्टार काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, स्टार काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। ये देखो स्टार को आप काउंट करते हो 1 2, यस नो, बट क्या काउंट कर पाते हो? अरे ऑब्वियसली काउंट कर लेते हो यार, 1 2 3 4 भले पूरा कर पाओ, बट कर तो लेते हो ना, एक सर वो एक तारा है, एक दूसरा वो एक तीसरा है, ऐसे कर लेते हो ना। लेकिन क्या दूध को कर पाते हो क्या कि वो एक दूध है, अरे मतलब मैं लीटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैकेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। आप दूध के पैकेट्स काउंट कर लोगे, पैकेट्स आर काउंटेबल, बट यू कैन नॉट काउंट द मिल्क, उसमें जो दूध है आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। वैसे ही आप तारों को काउंट कर लोगे ना भाई, एक तारा, दो तारा, चार तारा, पांच तारा, तो डेफिनेटली काउंटेबल होगा, ठीक है। चलिए आगे, इसके एग्जांपल दूं, कुछ भी कर लो, ईदर ऑफ द बॉयज, यहाँ पे आर आएगा कि इज आएगा, ईदर ऑफ द बॉयज इज गोइंग है, कुछ भी कर लो, कुछ भी करा लो उनसे, तो यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, इज आएगा, क्यों? ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ है, ईच ऑफ है, एवरीवन ऑफ है, सब हमारे सिंगुलर ही वर्ब लेने वाले हैं। तो क्या आप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हो, एवरीवन में जब आप बोल रहे हो आप सबकी बात कर रहे हो, यानी कि एक बंदा एक बंदा एक बंदा एक बंदा, तो उनको आप सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हो, इसलिए वर्ब मेरा हमेशा सिंगुलर है, राइट। ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर मैं लिखूं वन शुड, ध्यान से प्लीज देखो, वन शुड परफॉर्म, वंस ड्यूटी होगा सर या हिज ड्यूटी होगा? इस चीज को पढ़ने के लिए कृपया बने रहें, और प्रोनाउन वाली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, इसका आंसर तो वंस होगा, लेकिन हिज कहां पे आता है ये आप समझोगे प्रोनाउन की इंट्रो क्लास, इंट्रो क्या मतलब जो क्लास करेंगे प्रोनाउन की, उसी में आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, तो यहाँ पे आपको इसने एग्जांपल दिया है, वन बॉयज एब्सेंट टुडे या 10 बॉयज आर एब्सेंट टुडे, उसमें बोला कि यार वन हो एनी हो इनके साथ हम सिंगल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, तो सिंगल वर्ब यूज करेंगे, जैसे वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, तो एक बालक की आप बात कर रहे हो तो एब्सेंट है, राइट। बट अगर आप 10 की बात करोगे तो ऑब्वियसली आप यूज करोगे क्या, प्लूरल, तो सिंपल सा रूल है, बट ये खास था, यहाँ से बनते हैं हमारे क्वेश्चंस, इसको प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जरा यहाँ पे आते हैं और दिल दिमाग खोल लो, राइट, और जरा फोकस। अब मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि अगर आप दिन में 2 घंटे निकालते हो क्लास के लिए, या जितना भी टाइम निकालते हो उस टाइम पे प्लीज दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन साइड में रख के आते होगे, ठीक है। प्लीज देखो, नंबर और मेजरमेंट के ऊपर बड़ा खेल होता है सर, बिकॉज हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो 10 माइल्स की बात हो रही है, लेकिन हमने इज क्यों यूज किया है, यहाँ तो सर 50 रुपीज नोट था, यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, ये गलत क्यों है सर, क्या सही है क्या गलत है, या 10 रुपीज नोट क्यों गलत है, ये क्यों सही है, यहाँ हैव वाला भी सही क्यों है सर, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। अगर खाली 10 रुपये होता तो सर हैज आता कि हैव आता, तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, है ना, इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट वाली चीज। तो मेरा आपसे बस एक प्रश्न है यहाँ पे, क्या आपने आज तक कभी भी ऐसा कहीं लिखा देखा है, 5 स्टार होटल देखा है? नो, ओके, सो सत्यम अनम्यूट करो, आप ही हो जिनका सही है, बाकी सब गलत है। हाँ सत्यम, सत्यम सिंह राजपूत, कहाँ से हैं आप, यहाँ से क्या गलत है इसमें? मैं बोल रहा हूँ ये नहीं देखा, मतलब कि होटल वगैरह में ऐसा लगा तुमने हुआ नहीं देखा है? अबे मेरा मतलब है सही गलत है। ये नहीं सही है। अच्छा ये सही, बस तुमने नहीं देखा था, तुमने बोला, चला बेटा तुम लोग बच जाते हो, ठीक है। तो चलेगा, तो 5 स्टार होटल ठीक, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा, मैं बेट करता हूँ 5 स्टार्स होटल, ऐसा क्यों, ये गलत है, बट ये सही, राइट। बट खाली अगर लिखा हो 5 स्टार्स तो सही था, आगे होटल अगर नहीं आया है सही था। अब ये क्या खेल है, देखो क्या होता है जब एक नाउन के पहले, ध्यान से भी समझना, एक नाउन के पहले बालक हमारा दूसरा नाउन आ जाए,
तो ये जो पहला वाला नाउन होगा, यानी कि जो इसके पहले वाला नाउन है, ये बिहेव करने लगता है एडजेक्टिव के फॉर्म। और इतना आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि सिंगुलर और प्लूरल एडजेक्टिव के तो नहीं होते, बाकी जैसे होते हैं, नाउन के होते हैं, वर्ब के होते हैं, नहीं होते पता नहीं, लेकिन एडजेक्टिव का बिल्कुल नहीं होता सिंगुलर प्लूरल, ना ही एडजेक्टिव का कोई फॉर्म होता है। तो एडजेक्टिव हमेशा भैया जी जैसा है वही रहेगा, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता एडजेक्टिव का। तो जब रूल ये कहता है कि अगर हमारे दो नाउन एक के बाद एक आ रहे हैं, तो पहला नाउन एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। कैसे? आपने लिखा है 5 स्टार होटल, यहाँ होटल क्या हुआ? होटल मेरा नाउन है। कैसा होटल है? 5 सितारा होटल है। तो 5 सितारा तुम्हारे होटल के बारे में कुछ बता रहा है। नाउ दिस इज एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो प्लूरल फॉर्म में क्यों है? सिंगुलर फॉर्म में करो इसको। यहाँ किया आपने 5 स्टार होटल, करेक्ट, ना कि 5 स्टार्स होटल। बस यहाँ देखो 10 मेन कमिटी, मेन नहीं होगा क्यों? कमिटी मेरा नाउन, कमिटी के पहले एक और नाउन, 10 आदमी भी नाउन है, लेकिन सर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे मालूम? अरे कमिटी के बारे में बता रहा हूं ना, कितने लोग हैं? 10 लोग। तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। सेम 50 रुपए की नोट है तो 50 रुपी नोट होगा, रुपीस नोट नहीं होगा। लेकिन अगर 50 रुपीस खाली लिखा है तो वो सही है, बट 50 रुपी नोट इज रॉन्ग, 50 रुपीस नोट इज रॉन्ग। ठीक है, फिर से देखो, जैसे लिखा है यहाँ पे 12th 5 ईयर प्लान या 5 इयर्स प्लान। अभी गलत क्यों हुआ? मेरे भाई ये भी नाउन है, 5 इयर्स भी तुम्हारा नाउन है, लेकिन ये जो तुम्हारा आगे आ गया है ये बिहेव कर रहा है एज अ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। बट अगर आगे मैं इसको ही हटा दूं तो कोई बात नहीं, लगा लो 5 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। अब ये चीज के साथ यहाँ इस क्यों आया, आर क्यों आया, वो अलग कहानी है, उसमें आएंगे। बट अभी मैंने आपको सिर्फ एक चीज ये पढ़ाया कि अगर मेरे दो नाउन एक साथ आ रहे हैं तो जो मेरा पहले वाला नाउन है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा और उसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनने वाला। एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखा गया है एक 10 रुपए की नोट राम को दिया गया। भाई साहब नोट क्या है? नाउन। कितने की नोट है? 10 रुपए की। तो ये इसके लिए एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये 10 रुपीस नहीं होगा, रुपी होगा। 10 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू राम, राइट। एक 10 रुपए की नोट राम को दिया गया। बट अगर आप इसको ऐसे लिखो 10 रुपी नोट्स, वो भी सही होगा। बड़े लोग का डाउट ये होता है सर यहाँ तो आपने बोल दिया कि सर यहाँ प्लूरल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप ये बोलो 5 सितारा होटल में हमें रूम्स चाहिए, या 5 सितारा होटल के लिए कुछ जजमेंट आया है, तो आप क्या बोलोगे? 5 स्टार होटल्स, राइट, आगे आर इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस। तो इधर तो नाउन में तो आप चाहे जो मर्जी वो लगाओ ना, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो इसमें आप एस ई एस नहीं लगाओगे। तो ये भी सही था, ये भी सही था, बट दिस वाज रॉन्ग, राइट। ये तो अभी एक पार्ट है, अब इसका दूसरे पार्ट पे आते हैं। पहले बताओ क्लियर यहाँ तक? 5 रैंक ऑफिसर, एग्जैक्टली 5 रैंक ऑफिसर नहीं होगा। गुड, चलिए ठीक है भैया। रिपीट प्लीज, लाइट चली गई थी, पीसी बंद हो गया था, सब हो जाएगा तुम्हारी सीमा। रिपीट इस टाइम को तुम सही कर लो पहले। कचबे लोग हो यार। देखो मैंने आपको ये बोला, जब आप लिखते हो एक नाउन के साथ साथ दूसरा नाउन, ठीक, वी ऑल नो सर नाउन के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, राइट। लेकिन बालक जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आएगा तो पहला वाला नाउन इसके लिए एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, और एडजेक्टिव का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो ये पहला वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। दूसरा वाला अगर सिंगुलर में है तो वर्ब मेरा सिंगुलर, दूसरा वाला अगर ये प्लूरल में है तो वर्ब मेरा प्लूरल। इतना आसान। अभी क्लियर? अक्षय, मनीषा, अभिषेक। आई सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी होगा, एग्जैक्टली निकिता, वेरी गुड एग्जांपल। आई सर्जरी अगर लिखा है तो गलत है, इट शुड बी आई सर्जरी। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ये एक्सेप्शन थोड़ी ना है सर, 5 स्टार होटल्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वही तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई अगर मैं आपको बोलूं कि देखो एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि आई हैव टू गो टू अ 5 स्टार होटल, ये सही है। बट अगर ये बोलूं आई लव विजिटिंग 5 स्टार होटल्स, दोनों सही है। भैया मेरे को पसंद है 5 सितारा होटल जाना, यहाँ पे क्या बोल रहे हो भैया जी? मुझे जाना पड़ेगा, एक सिंगुलर है इसलिए 5 सितारा होटल, ये प्लूरल था तो मैंने सिर्फ यहाँ मैंने क्या बोला है कि मेरे को 5 स्टार होटल्स में जाना पसंद है भाई। अलग अलग शहरों में जो मुझे मिलते हैं वहां जाना पसंद है मुझे, राइट। रूल बस ये था कि तुम्हारा स्टार जो है ना, ये क्या ये स्टार्स होगा? स्टार होगा तो ये स्टार होगा, राइट। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। बस इतना जरूर था भैया जी, ये आपने यहाँ पे बस देखा है, ठीक। चलिए आगे, अब जरा हम आते हैं एक और चीज पे। बट अगर मैं ऐसे लिखूं केवल तो, जैसे मान लो यहाँ समझना प्लीज, नीचे मैं जगह ले रहा हूं थोड़ा सा। अगर देखो भाई मैं बोलूं, सब कुछ क्लियर कर दूंगा भाई, 50 माइल्स डिस्टेंस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, अब समझना यहाँ पे ये गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मेरा नाउन, ये भी मेरा नाउन का बिहेव करेगा, लेकिन इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, तो ये माइल्स नहीं होगा, माइल होगा। तो 50 माइल डिस्टेंस मेरा सही है, और क्योंकि ये डिस्टेंस है, सिंगुलर है, इसलिए आगे भी सिंगुलर लगा है। अगर ये होता प्लूरल तो ये भी होता प्लूरल। बट जब आप केवल मेजरमेंट की बात करो, केवल आप डिस्टेंस की बात करो, तो इनको हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 रुपए, 50 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट, राइट। इज वाइज, ना कि आर। भले यहाँ 50 लिखा है लेकिन इज ही लेंगे, इनको हम सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। तो यहाँ माइल्स क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं है। अगर ये होता तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता है, राइट। तो इसलिए हमारे दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही कैसे हुए ये वाले, अगर आप इनको देखो तो ये 1 माइल के साथ इज आया है, 10 माइल के साथ भी इजी आया है। बट अगर ये लिख दूं मैं इसको अभी 10 माइल्स डिस्टेंस, अब क्या गलती है? माइल्स नहीं होगा, माइल होगा। क्लियर सभी को अच्छे से? किडनीज ट्रांसप्लांट नहीं होगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा, एग्जैक्टली कितन, राइट। भैया मैं गाना गाना चाहता हूँ, क्लास के एंड में चांस देना, ठीक है भैया, ओके, राइट कितन, राइट। बार मत लिखो भैया कितन। लव यू सर, कहाँ से बीच में आया तुम्हारा? सॉरी भैया, मैं आपको 10-15 दिन लाइव क्लास नहीं देख पाऊंगा, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, चलेगा भैया। जहाँ भी आप टाइम इन्वेस्ट करो बस प्रोडक्टिव करो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। गुरुजी आस्क्ड हैव यू हर्ड अबाउट 5 स्टार होटल में हु ईट एट छोटू का ढाबा? हैं? क्या पूछ रहे हो? ना मारूंगा ना, चलो ओके। सर जैसे जैसे आपने वो पूरी कम्युनिटी वाला बताया था, तो हम हैंडसम के साथ डाल लगा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारे हैंडसम आ जाएंगे उसमें। हाँ हैंडसम है, ठीक है। चलो आखिरी रूल है, खत्म है तुम्हारा, फिर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो पॉजिटिव केस ऑफ थक जाते हो तुम लोग, है ना।
हाँ देखो पॉजिटिव केस हमारा आखिरी है भैया जी, बिल्कुल आसान। और यहाँ तुम्हारा सारा जितना तुम्हारा दुख दर्द होता है सब दूर हो जाएगा, ये हमारा आखिरी रूल है। और इसके बाद फिर नीचे क्वेश्चंस आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे, अभी आसान हो गए होंगे, दिखा दूं मैं आपको इफ यू वांट। देखो ये पढ़ना ठीक है तुम्हारी, ये क्वेश्चन आ चुका है। एट लॉगर्स हेड नहीं होता, लॉगर हेड्स होता है, एस लगता है इसके साथ, ठीक है। ये कुछ हमारे अलग अलग वर्ड हैं जो आपको एक्सेप्शन बोल लो या कंफ्यूजिंग पेयर बोल लो, ठीक है। मील्स नहीं होता, बोलो ना मैंने मील्स मेरे पूरे हो गए, मील होता है मील, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। पिक्चर इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा, आप पिक्चर देखने जा रहे हैं ठीक है, मूवी देखने जा रहे हैं। चलो पढ़ना इसको, चलो आगे देखो। ये देखो ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। जरा पहले आंसर बताओ, हाँ बताओ। एक तो दिक्कत पता क्या, साला तुमको मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग इतने चतुर बन चुके हो, तुमको बस लगेगा नाउन का एरर है और सही कर निकाल लेते हो ना। बात तो ये है ना बेटा, चालाक प्राणी। तभी 98% लोग सही कर रहे हैं, एरर क्वेश्चन 98 सही कर रहे हैं, मतलब टीचर शॉक से मर जाएगा कि यार टेस्ट क्या बनाया वो ठीक है चलो मिन्स भी दूंगा बेटा, अभी तो ठीक है, चलो अभी तो कर ले रहे हो तुम, चलेगा सिस्टर इन लॉ होगा, ठीक है। ये बाकी टेस्ट करना आखिरी पढ़ते हैं, बस मैं आपसे 5 मिनट और दूंगा, ठीक है। पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव दीदी हमारी होती है जिनको हम यूज करते हैं पोजीशन शो करने के लिए। नो व्हाट इज पोजीशन, पोजीशन हमारा होता है भैया जी, किसी का कोई मेरा घर है, मेरा बुक है, मेरा फोन है, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। ध्यान से देखो, दो तरह के हमारे होते हैं अपोस्ट्रोफी, नीचे सुनाता हूं आपको। एक अपोस्ट्रोफी हमारी होती है ये वाली, राइट, और एक अपोस्ट्रोफी होती है हमारी ये वाली, यानी कि लास्ट में एस के पहले या एस के बाद। ये अपोस्ट्रोफी जो है हम इसको सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ भी आप यूज करोगे, अनुराग चेयर, या फिर प्लूरल के साथ भी आप यूज कर लोगे, प्लूरल की मेंस जो भी आप लिखो, मेंस पार्लर बोलते हो ना, मेंस पार्लर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दूं मैं अनुराग्स चेयर, ठीक, या फिर चिल्ड्रंस डे, लो चिल्ड्रन क्या हुआ, प्लूरल हुआ, इसमें ये अपोस्ट्रोफी लगा, बच्चों का दिन। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, हम सबको मालूम है कि अपोस्ट्रोफी को हम यूज क्यों करते हैं, राइट। बट ये दीदी जो हमारी हैं ये सिर्फ आती हैं उन प्लूरल के साथ जो एंड होते हैं, पहली बात तो केवल आएंगे विद प्लूरल, ओनली विद प्लूरल, और उनके साथ जो एंड होते हैं एस से, ऐसे वर्ड जो एंड होते हैं एस से। जोश कहां तुम्हारा, दिखाओ जोश, राइट। देखो ये हमारे होते हैं वो वाले, एग्जांपल देता हूं, बॉयज हॉस्टल, पहला क्वेश्चन, बॉयज इज हॉस्टल, दूसरा क्वेश्चन, राइट, बोथ करेक्ट, जरा मुझे बताओ दोनों करेक्ट हैं या दोनों इनकरेक्ट हैं, इन चारों में कौन सा करेक्ट है, बोल दो। कृतिका जी ध्यान रखिए प्लीज, स्टार की तरह तो हेयर को भी नहीं नहीं कर सकते आप। भैया पापा पूछ रहे हैं आजकल तू बहुत पढ़ाई कर रहा है, क्या बात है। तुम जब फोन उठाते होगे ना, मेरा लेते होगे कि सर ने कुछ टेस्ट टास्क भेजा है, सब जानता हूँ मैं, बात करवा तुम लोग घर पे, कि दिन में कुछ नहीं भेजता मैं, सुबह कुछ भेज देता हूँ तो ऐसा 1 घंटे काम नहीं होता तुम लोग का, दिन में लगे रहते हो फोन में। हाँ, मेरा नाम बिलफाट है सर। 10 माइल्स में माइल्स तो प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर क्यों आएगा, दिशा जी वही हमने पढ़ा है कि जब आप कोई भी मेजरमेंट की बात करोगे, 10 माइल्स हो, 50 रुपीस हो, 10 किलोमीटर हो, इनको हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। तो इनको हम सिंगल मानेंगे। 5 ईयर प्लान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है संजय जी, हम अगर मैं बोलूं आपको वी हैव हैड 12 5 ईयर प्लान्स, बिल्कुल सही बात, बट 5 इयर्स प्लान होगा क्या, नो सर, ठीक। चलिए, तो यहाँ तुम फंस गए पढ़ाने के बाद ही फंस रहे हो। अब मुझे बताओ, ये जो हॉस्टल होता है किसी एक लड़के का होता है क्या, किसी एक लड़के का नहीं होगा ना। अरे बच्चों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, लड़का का हॉस्टल नहीं होता, लड़कों का हॉस्टल। इसको जो पढ़ो क्या निकल रहा है साउंड, लड़का बॉय मतलब लड़का होता है, एपोस्ट्रोफी दीदी का हिंदी का होता है, लड़का का हॉस्टल नहीं, लड़कों का हॉस्टल, सही। This is wrong. तो ये जो आप लिखते गलत हो मुझे मालूम है, ये बॉयज हॉस्टल होगा ऐसे, आज के बाद गलत ना हो, गर्ल्स ऐसे होगा, गर्ल्स हॉस्टल, राइट। नाउ व्हाट अबाउट टीचर, बताओ कौन सा, ये सही है या फिर ये सही है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये रहा, चौथा ऑप्शन ये रहा। एक और बता दो फिर मैं इसको पूरा फिर से बता दूंगा आपको, क्लियर करूंगा। नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें पर्सोनिफाई करना हो, कोई चीज बढ़ा चढ़ा के पेश करनी हो, कि द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर्स ब्यूटी हम बोल सकते हैं, राइट। बोलिए, तो अभी तक आप गलत अपने टीचर को विश करते थे, आज के बाद उम्मीद नहीं करोगे। देखो अध्यापक का दिन नहीं होता, अध्यापकों का दिन होता है, किसी एक का दिन नहीं है, टीचर्स डे सबका दिन होता है। तो प्लूरल, अब आपका प्लूरल क्या बनेगा, लास्ट में एस आएगा, और अगर लास्ट में एस आ रहा है तो ऐसे थोड़ा लिखोगे, नहीं केवल अपोस्ट्रोफी आएगा, ये सही, दिस इज रॉन्ग। और आधी जनता क्या, सब लोग यूज करते हैं पहला वाला, जो कि गलत है, ये गलत है, ये सही। अब फिर से देखो, एपोस्ट्रोफी दीदी का हम उपयोग क्यों करते हैं सर, इनका हम यूज करते हैं पोजीशन शो करने के लिए, कोई भी चीज बताने के लिए कि यार कौन चीज किसकी है। अब अगर कोई चीज सिंगुलर है तो डायरेक्टली हम यही वाला अपोस्ट्रोफी यूज कर लेंगे कि भैया जी अमन हाउस, अमन का नाम, और ये अब ये मत बोलना किसी के नाम में लास्ट में एस आएगा तो क्या करेंगे सिंगुलर के साथ कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो सिंगुलर के साथ भी ये यूज कर लेंगे, विद प्लूरल भी आप यूज कर लोगे। देखो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस डे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गधा चिल्ड्रन प्लूरल ही होता है, उसमें एस नहीं लगता, ठीक है, इसलिए चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन क्या हुआ, बच्चों, चाइल्ड, अगर मैं बोलूं अभी चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले, राइट, ये हमारा क्या है, राइट, या चाइल्ड डे, अगर मैं मान लेता हूं चाइल्ड डे, चाइल्ड्स डे, क्यों गलत होगा, गलत क्यों होगा, क्योंकि भैया एक बच्चे का दिन नहीं है ना, बहुत सारे बच्चों का दिन है, तो इसको आप करोगे प्लूरल। जब आपने इसको किया प्लूरल तो आपको दिखा कि यार लास्ट में तो ऐसा है ही नहीं, तो नॉर्मली हम ये अपोस्ट्रोफी यूज कर लेंगे, पर अगर प्लूरल करने के बाद लास्ट में ऐसा है तो हम ये अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, यानी बस एक ऊपर लगा देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग प्लूरल, क्योंकि अगर आप बोलते हो लड़कों का हॉस्टल है तो लड़कों का है ना, लड़का का हॉस्टल ना है, राइट। फिर से प्लीज एक बार आखिरी टॉपिक है ये, 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, बचाएगा नहीं, चलो देखो।
पॉजेसिव केस कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ apostrophe, ये हम यूज करते हैं लिविंग केस में, ठीक है? जैसे जॉन की पोएट्री, चिल्ड्रन का, बच्चों का गेम, मेन, अब ये मेन लिखा है, आदमियों की किट, बॉयज रूम, राइट? ये क्या है? ये बॉयज रूम है, व्हिच इज रॉन्ग। अगर आपको ये बोलना हो कि लड़कों का कमरा है, अगर आप सिंपली ये बोलो दिस इज अ बॉयज रूम, इसको हम सही बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं। अगर ये मान लो मैं ऐसे लिखूं दिस इज अ बॉयज रूम, सही है। आप किसी एक रूम की बात कर रहे हो, लड़कों का रूम, लड़के का रूम, सॉरी, कोई एक रूम है जो किसी लड़के का है, आप क्या बोल रहे हो कि सुनो वो रूम है ना, वो एक लड़के का रूम है, दिस इज अ बॉयज रूम, बिल्कुल सही है। बट अगर आपको प्लूरल में लिखना होगा कि लड़कों का कमरा है, तो लड़कों का होता है प्लूरल बॉयज, और अगर लास्ट में एस है तो ये वाली अपॉस्ट्रोफी आएंगी। ऐसे मत कर देना कि बॉयज इज रूम, नहीं, केवल ये दी आएंगी। ठीक है, देखो अगर आपका नाउन हिस साउंड से एंड हो रहा हो या एस लगा हुआ, सॉरी अगर है मतलब आगे इसके बाद हम एक एस नहीं ऐड करते, तो गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, ठीक। आगे अपॉस्ट्रोफी की पढ़ के आ रहे हो, ऊपर कहां लगाते हैं? आखिर में लगाते हैं, राइट? यहां पे क्लियर, अच्छे से टीचर्स डे कैसे विश करोगे मालूम चला भैया? होशियार हो गया तुम। बट आपने तो बताया कि एस प्लूरल के साथ भी आ सकता है, फिर गलत क्यों? कौन सा गलत? अनम्यूट करो राहुल, आ जाओ। हमें ऐसे ही नो की जरूरत होती है जो ऐसा कुछ बोले। हाँ भैया, कहां किसको गलत बोल दिया बॉयज हॉस्टल का पूछ रहा था आपने मैंने? बोला एक ना सेकंड, एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ, फिर से। भैया बॉयज हॉस्टल का पूछ रहा था वो आपने मैं बोला बोला आपकी वॉइस नहीं आई भाई। अरे भैया वो कहता बॉयज हॉस्टल का पूछ रहा था हाँ, आप क्या कह रहे थे कि बॉयज हॉस्टल का पूछ रहे थे? हाँ तो अच्छा, भैया भैया एक बार दिखा दो वो दोनों जहाँ लिखा है नहीं नहीं, कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं। तुम बताओ क्या पूछ रहे हो? तुमने कहा कि आपने बोला कि प्लूरल के साथ भी आ जाता है, तो इसके साथ मैंने ये क्यों यूज नहीं किया, ऐसा? नहीं नहीं ये थोड़ी कहा भैया मैंने हाँ, तो क्या बोला, पूछ रहा हूँ। अरे जो जस्ट नॉर्मल एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और एक आपने हम्म, ये वाला सिखाया था तो मैंने बोला जो नॉर्मल एपोस्ट्रोफी एस है वो भी तो मतलब आपने बोला प्लूरल के साथ ऐसे? भी हाँ हाँ ये वाला अबे और गधा, तो वही समझा रहा हूँ, एक लड़के का हॉस्टल होता है क्या? नहीं तो आपने बोला ना भैया ये वाला प्लूरल के साथ भी आ सकता है तो फिर ये भी तो प्लूरल हो जाएगा ना भैया कैसे करेंगे प्लूरल? अरे नहीं भैया वो स्लाइड में लिखा है ना कि ये वाला प्लूरल के साथ भी आ सकता है सिंगल के साथ अबे भी आ तो सकता है क्या सो रहे हो क्या तुम? चिल्ड्रन क्या होता है? भैया बहुत सारे होते हैं बच्चे तो प्लूरल हुआ, हाँ भैया वो तो हो आया गया प्लूरल के साथ, हाँ सिंगल था, आया, लेकिन जब आपने इसको बॉयज बोला तो क्यों नहीं आया? क्योंकि लास्ट में अच्छा क्या आ रहा है? मतलब बनाने के लिए होता है यूज मतलब प्लूरल बनाना चाहता है अगर ऐसे ऐसे हो नॉर्मली तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बोल रहे हो? अरे भैया मतलब कहने का मतलब जैसे आप जैसे नॉर्मल अगर जैसे चिल्ड्रंस होता है ना तो चिल्ड्रंस के आगे चिल्ड्रन होता है? नहीं चिल्ड्रन होता है चिल्ड्रन तो मतलब एपोस्ट्रोफी जो लगता है वो जैसे आप जो आपको प्लूरल वाला लगता है वो ऐसे होगा इसलिए हम लगाया कि बहुत सारे चिल्ड्रन हैं इसलिए आगे? और जैसे जो सिंगल वाला होता है जैसे जैसे बॉय हो गया तो उसमें जैसे सिंगल हो गया तो ये नॉर्मल वाला लग जाता है ठीक है। हाँ तो ये मैं वही कंफ्यूजन था ना कि मतलब स्लाइड के वजह से हुआ था कि उसको सिंगल के साथ यूज करते हैं प्लूरल के साथ वजह से तो मुझे लगा कि मतलब जो प्लूरल हो उसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं आप जानो, आप जो भी, ठीक है, चलो ठीक है। मदर्स डे कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखोगे? ठीक है, मदर्स, मदर्स। अब खाली मदर का दिन तो नहीं होता ना ऐसे, ये क्या है, मम्मी का दिन, ठीक। बट अगर मम्मी का दिन होगा तो मदर्स डे, सेम फादर्स डे वैसे होगा, फादर्स डे। पॉइंट बस ये है, एक बार फिर समझ लो जिसको अगर समझ नहीं आया तो। वैसे तो कुछ था नहीं इसमें, बट कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा कंफ्यूजन मैं समझ सकता हूं। मैंने आपको पहले से भी समझाया है, प्लीज देखो जरा ऊपर सब लोग, जिसको आ गया है वो भी, जिसको नहीं आया वो भी। ये जो हमारे पास ट्रॉफी होती है, इसको आप सिंगुलर के साथ भी यूज कर लोगे, विद प्लूरल भी यूज कर लोगे, राइट? कहां नहीं कर पाओगे? जहां पे वो एंड हो रहा हो एस से या हिस साउंड आ रहा हो, दोनों चीज आप कह सकते हो। अब अगर मैं लिखूं मैन, राइट, कि ये मेंस हाउस है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर लिखूं मेंस हाउस है, कोई दिक्कत नहीं, ये अपॉस्ट्रोफी प्लूरल के साथ ही तो आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको बॉयज कर दूं, आप बोलोगे ये भी प्लूरल है, लेकिन प्लूरल तो है, लेकिन लास्ट में एस आ रहा है ना, तो हम ये वाले अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, ये वाली यूज करेंगे। यही तो बड़ा सिंपल मैंने आप। अगर नहीं है एस, बनाओ प्लूरल। चाइल्ड का क्या होता है? प्लूरल, चिल्ड्रन होता है, बहुत प्लूरल से आपको मिल जाएंगे, गया अभी दिमाग में। अगर लास्ट में सिर्फ एस से एंड हो रहा है तो हम ये अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, या फिर हमें वो साउंड लगा रहा है तो, ठीक। और जब अपने पापा की बात करोगे तो माय फादर्स नेम तो बोलोगे, एक ही पापा है हमारे। फादर्स डे इज डिफरेंट, माय फादर नेम इज डिफरेंट मेरे भाई। हां एग्जैक्टली, ऑफिसर्स मेस देखो, जब बोलते हो ये ऑफिसर्स मेस है, तो क्या ऐसे लिखोगे क्या? एक अफसर की मेस है क्या? नहीं, कई सारे अफसरों की मेस है। तो क्या सर ऑफिसर्स ऐसे होगा क्या? नहीं सर। फिर हम यूज करते हैं ये वाली अपॉस्ट्रोफी, सिंपल। बस इसलिए है कि लास्ट में हिस साउंड आ रहा है, या लास्ट में अगर एस से प्लूरल एंड हो रहा है, तो हम आगे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे ना, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। दैट्स इट। ओके सर, एग्जैक्टली, वेरी गुड संजय जी। ओके सही, ठीक है। मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है, मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या? वंशिका जी आप प्लीज एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा। थक गया भाई, बहुत चिल्लाते हो भाई तुम लोग, बट समझ आया, मजा आया। ये थी अपनी नाउन, ठीक। अरे अपनी मम्मी की बात करोगे तो क्या मतलब तुमको सिंगुलर प्लूरल बताऊं मैं? सिंगुलर है तो भैया जी कोई भी यूज करो, प्लूरल है तो इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर लास्ट में एस आ रहा है, इस साउंड आ रहा है तो नहीं यूज करोगे, खत्म, इतना सा, ठीक। चल। हाँ, सिंगर कौन था भाई? सिंगर कौन था? सिंगर जल्दी अब तक मैं टेस्ट रेडी करता हूँ। सिंगर, अरे यहाँ